कार की ओर बढ़ रहे थे, तभी जूही को एक कॉल आ गया। कॉल पिक करते ही जूही की हालत खराब हो गई। जूही ने कॉल उठाकर कहा, हेलो। फोन की दूसरी तरफ एक आदमी की आवाज आई, क्या आप मिस्टर महेंद्र पाठक की बेटी जूही पाठक बोल रही हैं? जूही ने अपने पापा का नाम सुनकर थोड़ा ध्यान से जवाब दिया, हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से आवाज आई, मिस जूही, मैं आपके फादर का अटेंडिंग डॉक्टर रोहित सिंह बात कर रहा हूँ। रोहित की बात सुनते ही जूही थोड़ा परेशान होकर बोली, यस डॉक्टर, बोलिए, कुछ बात है क्या? ऋषि वहीं खड़े होकर जूही के परेशान चेहरे को देख रहा था। तभी एकदम से विनय ऋषि के पास आकर बोला, सर एक इमरजेंसी है, क्लाइंट आपके साथ तुरंत मीटिंग करना चाहते हैं। ऋषि भी जानता था कि ये क्लाइंट उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट था, लेकिन ऋषि ने एक बार जूही की तरफ देखा और फिर मीटिंग के लिए चला गया। तभी डॉक्टर सिंह ने जूही से फोन पे कहा, हमें मिस्टर पाठक का इलाज रोकना होगा। एक सेकंड के लिए जूही की सांसें रुक गई। उसने घबराते हुए पूछा, ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर? डॉक्टर ने बहुत ही सीरियस होकर कहा, मिस जूही, वैसे तो मैं पेशेंट्स के फैमिली को पर्सनली कॉल नहीं करता, पर मिस्टर पाठक हमारे वीआईपी पेशेंट थे। मुझे अजीब लगा कि इतने बड़े बिजनेसमैन का मेडिकल बिल इतने वक्त से पे नहीं हुआ है, इसलिए मैंने खुद कॉल किया। पहले मिसेस पाठक को कॉल किया था, पर उन्होंने फोन नहीं उठाया, तो अभी आपको किया है। जूही ने सरप्राइज्ड होकर पूछा, बिल नहीं पे हुआ? ये क्या कह रहे हैं आप? डॉक्टर ने अपना कंसर्न बताते हुए कहा, यस मिस, आप जितना जल्दी हो सके बिल पे कर दे, वरना हम मिस्टर पाठक का इलाज नहीं कर पाएंगे। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया, बाकी अब आप लोग डिसाइड कीजिए। जूही ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, जी डॉक्टर, थैंक यू, आपने बता दिया। मैं मिसेस पाठक को कॉल करती हूँ, आप बस पापा का इलाज बंद मत कीजिए। डॉक्टर ने दो टूक अपनी बात रखते हुए कहा, मिस जल्दी कीजिए, पेमेंट और पेशेंट दोनों मेरे हाथ में नहीं, ये डिसीजन मैनेजमेंट का होता है, मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। जूही ने डॉक्टर से कहा, जी डॉक्टर, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। डॉक्टर सिंह ने इतना बोल के कॉल कट कर दिया। उनसे बात करने के बाद जूही पसीना पसीना हो गई। उसकी जिंदगी में सिर्फ पापा ही थे जो वाकई उसके अपने थे। अब उनको कुछ हो जाता तो जूही क्या करती? यही सब सोचकर जूही बहुत डर रही थी। जूही ने बिना कोई टाइम गवाए नीना पांडे को कॉल किया, पर जैसा डॉक्टर ने कहा था वही हुआ। कई बार रिंग गई, पर नीना पांडे ने कॉल नहीं उठाया। फिर भी जूही बार बार कॉल करती रही, क्योंकि नीना पांडे के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। कई बार कॉल करने के बाद भी जब नीना पांडे ने कॉल नहीं उठाया तो जूही की घबराहट और बढ़ गई। जूही रोते मन ही मन सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? पापा के मेडिकल बिल पे क्यों नहीं हो रहे? कोई बैंक का इशू है क्या? अभी इतना बड़ा अमाउंट कैसे अरेंज करूं मैं? हे भगवान, कहां फंस गई मैं? क्या करूं? मिस्टर पाठक के बीमार होते ही नीना पांडे ने सारी जूही इंडस्ट्रीज को अपने हाथों में ले लिया था। अब जूही तो एक एक पैसे की मोहताज थी। इस पे इतना सारा रुपया जमा करना जूही के बस की बात नहीं थी। तभी जूही के जहन में एक नाम आया, ऋषि सिंघानिया। जूही ने सोचा, हाँ, इतने कम वक्त में सिर्फ ऋषि ही मुझे इतना पैसा दे सकता है, लेकिन वो ऑलरेडी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। वो राहुल की कंपनी में इन्वेस्ट करने रेडी हो गया था। कहीं ऐसा तो नहीं वो मुझे गलत समझने लगे। फिर भी उससे बात तो करनी पड़ेगी, शायद कोई और सोर्स बता दे जहां से हेल्प हो जाए। इतना सोचकर ऋषि जूही को ढूंढने लगी। किस केबिन में इसकी मीटिंग? उसे डिस्टर्ब करना ठीक होगा कि नहीं? तभी जूही को ऋषि तो नहीं पर विनय दिखा। जूही बिना कुछ सोचे भागते हुए उसके पास गई। विनय जूही को ऐसी घबराती हुई हालत में देखकर शॉक हो गया। जूही की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी और तेज भागने की वजह से वो हाँफ रही थी। जूही का चेहरा पूरा लाल हो गया था। हाँफते हुए जूही ने विनय से ऋषि के बारे में पूछा, मिस्टर विनय, ऋषि कहाँ है? जूही ने अपनी हड़बड़ाहट में मिस्टर सिंघानिया की जगह सिर्फ ऋषि बोल दिया था। इस बात पर शायद जूही का ध्यान भी नहीं गया, पर विनय ने नोटिस कर लिया था। वो इस बारे में उससे कुछ नहीं बोला। विनय ने बस उसे ऋषि की मीटिंग की अर्जेंसी के बारे में जूही को बताया। मिस जूही, सर अभी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी है, अभी आप उनसे नहीं मिल सकती। ये सुनकर जूही थोड़ा मायूस हो गई। फिर भी वो उससे रिक्वेस्ट करते हुए उम्मीद से बोली, प्लीज, मेरा उनसे अभी मिलना बहुत जरूरी है। जूही की हालत देखकर विनय एक पल को सोच में पड़ गया।
लेकिन वो जानता था कि ये मीटिंग सिंघानिया इंडस्ट्रीज के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए और कुछ बिना सोचे विनय ने जूही से कहा, आई एम सॉरी मिस जूही, पर सर अपने रूल्स किसी के लिए नहीं बदलते। जूही फिर से रिक्वेस्ट करने वाली थी, पर वो जानती थी कि अब इसका कोई फायदा नहीं होगा। वो जान गई कि ऋषि की लाइफ में वो किसी बिजनेस डील से ज्यादा नहीं है, वो उसकी असली बीवी नहीं है जिसके लिए ऋषि अपने रूल्स बदल दे। और जूही ऋषि से कुछ भी मांगने का हक पहले ही इस्तेमाल कर चुकी है। जूही ने अपना सिर नीचे झुका लिया। वो विनय के बगल में खड़ी होकर ऋषि का इंतजार करने लगी। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। इतने में ही ऋषि कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकला। ऋषि को देखते ही जूही बिना कुछ सोचे ऋषि की ओर बढ़ गई। हड़बड़ी में जूही ने ऋषि के कोट की स्लीव्स पकड़ ली। ऐसा करते ही ऋषि रुक तो गया, पर वो जूही को गुस्से से देखने लगा। जूही ने जल्दी से ऋषि का कोट छोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी। पर ऋषि इतना तो समझ गया था कि जूही कुछ बोलना चाहती है, पर अभी वो साफ सर झुकाए खड़ी थी। जूही के लिए ऐसे इंसान से पैसे मांगना बहुत मुश्किल था जिससे वो ऑलरेडी कर्ज में दबी हुई हो, पर इस अजनबी बहुत रूठ लगने वाले इंसान से पैसे मांगने तो थे, क्योंकि जूही के पापा की जान का सवाल था। जूही अपना मन बना ही रही थी कि ऋषि बोल पड़ा, सारा दिन नहीं है मेरे पास, कुछ बोलना है जल्दी बोलो। जूही एकदम से रोते हुए बोल पड़ी, सर मेरे पापा वो। ऋषि ने उनसे पूछा, क्या हुआ उनको बताओ। जूही डरते हुए बोली, उनके मेडिकल बिल्स नहीं भरे गए हैं, हॉस्पिटल वाले उन्हें बिना इलाज के डिस्चार्ज कर रहे हैं, इसीलिए। ऋषि के दिमाग में कुछ बातें खटक रही थी। मेडिकल बिल पे करना है? क्या जूही इंडस्ट्रीज के एक्स सीईओ के मेडिकल बिल भी कोई पे नहीं करता? ऋषि के चेहरे से अचानक गुस्सा गायब हो गया था। ऋषि जानता था कि ये अपर कॉर्पोरेट सर्कल बाहर से जितना परफेक्ट दिखता है, अंदर से इसमें उतने ही राज छुपे हैं। कुछ सोचकर ऋषि जूही से बोला, मैं मिस्टर महेंद्र पाठक के मेडिकल बिल्स भर दूंगा, तुम्हें वो पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। इतना सुनकर जूही के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, पर अंदर ही अंदर वो सोच रही थी कि वो ऋषि के एहसानों के तले और ज्यादा दबती ही जा रही है। उसने ऋषि के सामने हाथ जोड़े और कहा, थैंक यू सर। पर ऋषि की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। उसने जूही की बात काटते हुए बोला, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। ये सुनकर जूही के चेहरे में आई मुस्कान गायब हो गई। वो सोचने लगी, हाँ, कैसे मेरी जिंदगी में कोई काम बिना किसी मुश्किल हो सकता है। जूही ने अचानक सर उठाकर देखा। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। ऋषि से उसने घबराते हुए पूछा, कैसी शर्तें? ऋषि ने अभी कुछ सोचा नहीं था, पर वो एक पक्का बिजनेसमैन था। घाटे का सौदा वो कभी नहीं करता था। कुछ पैसे का वो क्या ही करता, पर उसके लिए अच्छा मौका था जूही की कमजोरी अपने हाथ में लेने का। ऋषि के हिसाब से जब तक दोनों को साथ में रहना था, वो हर चीज को अपने हाथ में चाह रहा था। उसने जूही की आंखों में देखकर कहा, आराम से सोच कर बताता हूं टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर तुम्हें मंजूर है तो। जूही के दिमाग में चल तो बहुत कुछ रहा था, पर वो बिना कोई देरी किए बोली, नहीं नहीं, मुझे आपकी सारे टर्म्स कंडीशंस मंजूर है, आप बस मेरे पापा को बचा लीजिए। ऋषि अपनी इस छोटी सी जीत पर मुस्कुराया। वो विनय की ओर देखकर बोला, वेरी गुड, प्रिपेयर एवरीथिंग, जो भी मिस जूही चाहती है। फिर कुछ रुक कर ऋषि बोला, 1 मिनट, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं मिस्टर पाठक से मिलने। जूही एकदम से ठिठक गई। उसने ऋषि से पूछा, हम? इतने में विनय बोला, यस सर, और वो बोलकर वहां से चला गया। ऋषि ने जूही के उस सवाल का जवाब नहीं दिया। जूही ऋषि को समझ नहीं पा रही थी। ये ऋषि की अपनी बात बोलकर चुप हो जाने की आदत जूही को बहुत हमेशा परेशान कर देती थी, और यही आदत ऋषि को एक मिस्ट्री बना देती थी। जूही सोच रही थी, अब ये ऋषि सही टाइम पर मेरी मदद तो कर रहा है, पर ये पता नहीं कैसे मुझसे कर्जा वसूलेगा। सवाल तो बहुत है जूही के मन में, पर जवाब किसी सवाल का नहीं था। तभी ऋषि जूही से धीरे से बोला, हमारे फेवर में जितनी न्यूज होगी उतना अच्छा होगा सिंघानिया कॉर्पोरेशन के लिए। हमारी शादी को भी लोग जल्दी डाइजेस्ट कर पाएंगे। ऋषि की बात सुनकर जूही समझ गई, पापा से मिलना ऋषि का पब्लिसिटी स्टंट है। खैर, जूही को इस बात से अभी कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो सिर्फ अपने पापा की जान प्यारी थी। इस वक्त भी ऋषि की आंखें हर बार की तरह इमोशनलेस थी।
पर लग रहा था कि ऋषि कुछ बड़ा करने वाला है। कुछ तो खुराफात चल रही है उसके दिमाग में। जूही ने यह सब नजरअंदाज किया। ऋषि को समझना अभी उसके बस के बाहर था। थोड़ी देर में विनय ने कार बाहर निकलवा ली और ऋषि जूही को पास बुलाया। कार में बैठकर जूही वापस अपने पापा के बारे में सोचने लगी। जूही, इंडस्ट्रीज के इतने बुरे हाल भी नहीं है कि पापा के मेडिकल बिल्स ना भरे जा सके। सारा पैसा तो नीना पांडे के पास ही जाता है, तो फिर वो भूल कैसे गई? भूल गई या? जूही के मन में नीना पांडे के खिलाफ शक दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। पहले तो वो जूही के पापा को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी, पर अब हॉस्पिटल भी उन्हें देखने नहीं जाती। अब बिल्स भी नहीं भरे और सारी सारी रात घर भी नहीं आती। जूही के जहन में यही सब चल रहा था कि ऋषि बोला, अच्छे से बिहेव करना, जैसे सिंघानियास की वाइफ को करना चाहिए। कोई भी गलती हुई तो तुम उसके रेपरकशंस फेस नहीं कर पाओगी। ऋषि की ये बात सुनकर जूही ने बस धीरे से सर हिला दिया और कुछ देर बाद जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां सब वैसा ही था जैसा ऋषि ने कहा था। मीडिया, लोग, भीड़ और सिंघानियास के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट। इन सब की आदत नहीं थी जूही को, पर जैसा ऋषि ने जूही से गाड़ी में कहा था, जूही ने वैसा ही किया। कई रिपोर्टर्स फोटो खींच रहे थे तो कई सवाल कर रहे थे शादी की न्यूज को लेकर, लेकिन ऋषि और जूही कुछ नहीं बोले। ये दोनों बस मुस्कुराकर हॉस्पिटल के मेन गेट से अंदर पहुंचे। विनय ने पीछे से मीडिया वालों को रोककर बोला, देखिए, आप लोग पेशेंस रखिए। मिस्टर ऋषि सिंघानिया और मिस जूही पाठक जल्दी शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। अभी मिस्टर सिंघानिया मिस जूही के फादर से आशीर्वाद लेने आए हैं। वो अभी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। थैंक यू। इतना बोलकर विनय भी ऋषि और जूही के पीछे जाने लगा और मीडिया वालों को हॉस्पिटल की सिक्योरिटी और ऋषि के बॉडीगार्ड्स ने हॉस्पिटल के बाहर ही रोक लिया। ऋषि सिंघानिया शादी कर रहे हैं और वो अपनी होने वाली बीवी के फादर से मिलने हॉस्पिटल गए हैं। लाइव टीवी पर बस यही हेडलाइंस चालू हो गई थी। जिस हॉस्पिटल में महेंद्र पाठक एडमिट थे, उस हॉस्पिटल में सिंघानिया के बहुत शेयर थे। इसीलिए ऋषि के अंदर आने की खबर सुनते ही हॉस्पिटल के हेड अपनी पूरी टीम के साथ ऋषि का स्वागत करने के लिए खड़े थे। आज दूसरी बार जूही ऋषि के रुतबे और पावर को करीब से देख रही थी। तभी जूही को एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है, पर जब जूही पीछे मुड़ी तो पीछे डॉक्टर के अलावा कोई नहीं था। क्या ये सिर्फ जूही का वहम था या कोई सच में जूही पर नजर रखे हुए था? जूही के मदद मांगने पर ऋषि जूही के पापा के पेंडिंग मेडिकल बिल्स पे करने को रेडी हो गया, पर हॉस्पिटल पहुंचने पर जूही को एहसास हुआ कि ऋषि और जूही की शादी की न्यूज हेडलाइंस में लाने के लिए वो उसके साथ हॉस्पिटल आया था। तभी जूही को लगता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। उसे लगता है वहम है और वो ये बात भूल जाती है। ऋषि जूही के पापा के एकदम पास जाकर उनके सर पर हाथ फेरता है। डॉक्टर से उनकी मेडिकल कंडीशन के बारे में पूछता है। वो जूही का हाथ पकड़ के जूही के पापा से दिल से कहता है, पापा जी, मैं प्रॉमिस करता हूं कि अब हमेशा जूही का ख्याल रखूंगा। खुद से पहले इसकी परवाह करूंगा और इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ऋषि के मुंह से ये सब सुनकर जूही दंग रह गई। उसे ऋषि अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। क्या वो महेंद्र पाठक को झूठा दिलासा दे रहा था या वाकई उसे महेंद्र पाठक की हालत देखकर उन पर तरस आ रहा था और उसके मुंह से ये सब निकल गया। ऋषि और जूही की आने वाली जिंदगी इस सब का गवाह बनने वाली थी। ऋषि से ये लफ्ज सुनकर जूही की धड़कनें तेज हो गई। अपने पापा की हालत देख उसे रोना आ रहा था, पर पापा के सामने वो आंसू कंट्रोल कर रही थी। जूही जानती थी कि ऋषि की ये सब बातें सिर्फ वहां मौजूद लोगों को दिखाने के लिए है, इनका कोई मतलब नहीं। पर जूही की आंखें फिर भी नम हो गई। पापा के बीमार होने के बाद से उसका यही सपना था कि कोई उसकी परवाह करे, कोई सच में बिना दिखावे कि उससे प्यार करे। पर अब सब कुछ उसकी जिंदगी में बस झूठ ही, फिर चाहे राहुल हो या ऋषि। जूही की नजरें वहां खड़े सारे लोगों पर पड़ी। उनका भी वही हाल था जो जूही का था। वो सब ऋषि की बात सुनकर इमोशनल हो गए थे। अगर जूही सच से वाकिफ ना होती तो ये सीन और ऋषि की एक्टिंग उसको भी इमोशनल कर देती। जूही ने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। तभी उसे फिर से एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। जूही मन ही मन सोचने लगी, ये क्या हो रहा है मुझे? कोई भी तो नहीं है डॉक्टर्स के अलावा। कहीं मुझे कोई
बीमारी तो नहीं हो रही? तभी हॉस्पिटल के हेड वहां आ पहुंचे और ऋषि उनसे बातें करने लगा। जूही पीछे खड़े होकर कभी अपने पापा को देखती तो कभी ऋषि की बातें सुनती। तभी जूही ने ध्यान दिया कि उसके पापा के अटेंडिंग डॉक्टर सिंह कुछ खोए खोए लग रहे थे। उनका ध्यान बाकी डॉक्टर्स और नर्सेस की तरह हॉस्पिटल के हेड पर नहीं था। जूही डॉक्टर सिंह को देख ही रही थी कि उन्होंने भी जूही की तरफ देखा, पर जूही को अपनी तरफ देखते हुए देख उन्होंने एक झटके में सर दूसरी तरफ घुमा लिया। जूही को डॉक्टर सिंह की यह बात काफी अजीब लगी। तभी जूही के जहन में एक बात आई, कहीं वो डॉक्टर सिंह की नजर ही तो नहीं थी। उसने फिर से डॉक्टर सिंह का अपनी ओर देखने के लिए इंतजार किया। वो उन्हें और गौर से देख रही थी। विनय की नजर भी इस चीज पर थी। डॉक्टर सिंह ने भी देखा कि जूही अब उन्हीं को देख रही है, तो उन्होंने कुछ सोचा और फैसला लिया कि जूही की ओर देखे। इस बार जूही के देखने पर भी डॉक्टर सिंह ने नजर दूसरी तरफ नहीं की। थोड़ी देर में डॉक्टर सिंह वहां से चले गए। जूही भी डॉक्टर सिंह के पीछे पीछे जाने लगी। फिर एक खाली कॉरिडोर में डॉक्टर सिंह रुक गए। जूही के वहां आते ही वो बोल पड़े, मिस पाठक, आप मिस्टर सिंघानिया के साथ हैं? इतना ऑब्वियस और पर्सनल सवाल सुनकर जूही को थोड़ा अजीब लगा। एक डॉक्टर को गॉसिप करने में इंटरेस्ट है। पर फिर भी जूही ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, अब मैं और ऋषि साथ में हैं। हमारी अगले हफ्ते शादी होने वाली है। जूही की बात सुनकर डॉक्टर सिंह बड़बड़ाने लगे, गुड, वेरी गुड, इनफैक्ट ग्रेट। जूही के लिए डॉक्टर सिंह का बिहेवियर काफी वियर्ड था। वो जूही की शादी की न्यूज सुनकर कुछ ज्यादा ही खुश था। अपने आप को कंट्रोल करते हुए डॉक्टर सिंह बोले, जूही जी, मैं आपको आपके पापा के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। अपने पापा की बात सुनकर जूही का पूरा ध्यान अब डॉक्टर सिंह के ऊपर था। यस डॉक्टर, बोलिए, पापा ठीक तो है ना? जूही कुछ घबराते हुए बोली, देखिए मिस जूही, शायद आपको धक्का लगे मेरी बात सुनकर, पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एकदम सच है। डॉक्टर सिंह के ऐसे बोलने से जूही की घबराहट और भी बढ़ रही थी। जूही ने डॉक्टर को जोर देते हुए कहा, प्लीज डॉक्टर, जो भी है आप खुलकर बताइए। डॉक्टर सिंह ने गहरी सांस ली और जूही को सब बता दिया। डॉक्टर सिंह की बात सुनकर जूही के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी आंखें फटी रह गई। जूही डॉक्टर सिंह की बात सुनने के बाद किसी तरह खुद को संभालते हुए ऋषि के पास पहुंची। ऋषि अभी लोगों से घिरा हुआ था, पर उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी। जूही को देखते ही ऋषि ने अपनी नजरें फेर ली और डॉक्टर से बात करने लगा। जूही के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। उसके दिमाग में बस डॉक्टर सिंह की ही बातें गूंज रही थी। जूही अपने पापा के पास गई और उनको गौर से देखने लगी। कुछ पल खड़ी रहने के बाद वो हॉस्पिटल बेड के बगल वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। अपने पापा को देखते हुए वो बोली, पापा, आप कभी एक आइडियल फादर नहीं थे, न ही एक आइडियल हस्बैंड, पर मम्मा आपसे बहुत प्यार करती थी और मैं भी। आपके अलावा मेरा अब कोई अपना नहीं। पर आज जो पता चला है वो कुछ समझ नहीं आ रहा पापा। अब तो ऐसा लगने लगा है कि मेरे आसपास सब मेरे दुश्मन हैं। जूही अपने पापा से इतना बोलकर रो पड़ी। उसको डॉक्टर सिंह की कही बात याद आने लगी। जूही, हमें मिस्टर पाठक ने कुछ ब्लड टेस्ट किए थे। रिपोर्ट में जो बात निकल के आ रही है वो काफी सरप्राइजिंग है। रिपोर्ट्स कह रही है कि कोई उन्हें स्लो पॉइजन दे रहा था, इस वजह से धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ते चली गई। डॉक्टर सिंह की ये बात जूही सुनकर भी समझ नहीं पा रही थी। जूही उनसे बोली, स्लो पॉइजन? पर रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था और आपने भी पहले कभी कुछ नहीं कहा। जूही ने रोहित से एक के बाद एक सवाल किए। वो सब सच जानना चाहती थी। रोहित उससे बोला, मिस जूही, आई एम सॉरी, पर मैं मजबूर था। मैं एक मामूली डॉक्टर हूं। मैं मैनेजमेंट और बड़े बड़े लोगों के अगेंस्ट होकर आपको कुछ बता नहीं सकता था। जूही ने हड़बड़ा कर पूछा, मैनेजमेंट? बड़े लोग? कौन बड़े लोग? किसकी बात कर रहे हैं आप? डॉक्टर सिंह के माथे पर शिकन थी। वो बोला, मुझे नहीं पता, पर कोई तो है जो आपके पापा को ठीक होता हुआ नहीं देखना चाहता है या चाहती है। जूही एकदम से शांत हो गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जूही ने डॉक्टर सिंह पर कुछ शक करते हुए उनसे पूछा,
तो आपने मुझे अब क्यों बताया डॉक्टर? रोहित ने सीरियस होकर इस बात का जवाब दिया। मिस जूही, मैं समझता हूं आपका डर और झिझक, पर मैं एक डॉक्टर हूं। मेरे प्रोफेशनल एथिक्स मुझे बार बार सच बताने को मजबूर कर रहे थे, पर मुझसे पावरफुल लोगों के अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं थी। अब आज मैंने आपको मिस्टर सिंघानिया के साथ देखा तो मैंने डिसाइड कर लिया कि आपको सारा सच बता दूंगा। जूही ने हैरानी से पूछा, आपने ऋषि की वजह से मुझे ये सब बताया है? डॉक्टर सिंह ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, यस मिस जूही, एक वही है जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर अगले ही पल ऋषि का सोचकर और दुखी हो गई वो। उसे अपने और ऋषि के रिश्ते का सच पता था। वो जानती थी ऋषि उसे तब तक ही सपोर्ट करेगा जब तक उसे फायदा है। वो डॉक्टर से कुछ नहीं बोली, पर मन ही मन बड़बड़ाई, जूही याद रख, तेरा अब कोई नहीं है। जो करना है तुझे खुद ही करना है। इतना सोचकर जूही ने डॉक्टर सिंह से सारी बात और साफ साफ बताने के लिए कही। डॉक्टर सिंह ने उससे बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया, कोई बहुत टाइम से मिस्टर पाठक को खाने में आर्सेनिक वाला स्लो पॉइजन रोज थोड़ा थोड़ा दे रहा था, इसी वजह से उनकी यह हालत हुई है। पर जूही ने उनसे सरप्राइज्ड होकर कहा, पर डॉक्टर, पापा तो खाने पीने का काफी ध्यान रखते थे, फिर ये कैसे पॉसिबल है? डॉक्टर सिंह ने परेशान होकर कहा, ये पॉइजन कैसे उनके बॉडी में पहुंचा मैं बस इतना बता सकता हूं, जरिया और क्या क्या है मैं नहीं कह सकता। फिर कुछ रुक कर डॉक्टर सिंह आगे बोले, आर्सेनिक किसी को कम अमाउंट में भी अगर लंबे टाइम तक दिया जाए तो इसका इम्यून सिस्टम पर काफी बुरा असर पड़ता है। मिस्टर पाठक के केस में यही हुआ है। उनका इम्यून सिस्टम इतना कमजोर था कि अब उनका ब्रेन किसी भी ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। इसी पॉइजन के चलते सेरेब्रल इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। आपके फादर के केस में सेरेब्रल इन्फेक्शन और फिर कोमा, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। तभी जूही खुद से बोली, तो किसी ने जानबूझकर पापा को मारने की कोशिश की? पर क्यों? कौन हो सकता है? डॉक्टर की बात सुनकर जूही घबरा गई थी। डॉक्टर ने उससे कहा, मिस जूही, आप संभालिए अपने आप को। अब तो मिस्टर ऋषि भी आपके साथ है। जिसने ये सब किया है आप उनका पता लगवा सकती हैं। जूही डॉक्टर सिंह की बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। अब अपने पापा के पास उनको ऐसी हालत में देखकर वो खुद को और कमजोर और हारा हुआ महसूस कर रही थी। तभी वहां विनय आया और बोला, मिस जूही, सर आपको बुला रहे हैं। विनय जूही की हालत देखकर समझ गया था कि कुछ रोहित ने उसे कुछ सीरियस तो जरूर कहा है, पर वो कुछ बोला नहीं। वहीं जूही ने एक आखिरी बार अपने पापा को देखा और फैसला लिया, अब मुझे जो भी करना पड़े मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगी। जूही इतना कहकर विनय के पीछे चलने लगी। जब जूही ऋषि के पास पहुंची तब वो गुस्से से उसे देख रहा था। जूही के वहां पहुंचते ही ऋषि बोला, कहाँ थी अब तक? जूही हड़बड़ाते हुए बोली, वो मैं पापा के पास थी। ऋषि ने और ज्यादा सीरियस होकर पूछा, वो मुझे पता है, उसके पहले कहा थी। ऋषि की बात सुनकर जूही शॉक हो गई। वो सोचने लगी, जब मैं गई थी और जब तक मैं वापस आई ऋषि तो डॉक्टर से बात कर रहा था, इसने फिर मुझ पर कब ध्यान दिया? जूही यही सोच ही रही थी कि ऋषि अब उसे घूरने लगा। ऋषि को इरिटेटेड होता देख जूही कुछ बहाना बनाने वाली थी कि तभी डॉक्टर सिंह की बात उसके कानों में गूंजी, मिस्टर सिंघानिया आपको सपोर्ट करेंगे। जूही ने ऋषि से कहा, मैं वो डॉक्टर सिंह से कुछ बात कर रही थी पापा के बारे में। जूही आगे कुछ बोलती इससे पहले ही ऋषि उसकी बात काटते हुए बोला, आई डोंट केयर, जिससे बात करना है करो, पहले सिंघानियास की इमेज का ध्यान रखो। ऋषि की बात सुनकर जूही शॉक्ड हो गई। उसने ऋषि से धीमे से पूछा, तुम्हें पता था? ऋषि इस बात पर जूही के करीब आकर धीमे से बोला, मुझे हर बात की खबर होती है जूही। जूही चौंक कर पीछे हट गई। वो बड़ी बड़ी आंखों से ऋषि को देखने लगी। फिर कुछ सोचकर जूही ऋषि की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखकर बोली, विल यू हेल्प मी? जूही ने ऋषि से पूछ तो लिया था, पर उम्मीद नहीं थी उसे ऋषि से किसी भी मदद की। आखिर उनका रिश्ता तो सिर्फ दिखावे का था। ऋषि ने जूही से पूछा,
हेल्प यू? वो तो मैं कर दूंगा, पर कुछ ज्यादा ही फेवर्स नहीं होते जा रहे हैं मेरे तुम पर? जूही जानती थी जिस स्पीड से वो ऋषि सिंघानिया से हेल्प ले रही थी वो शायद कभी उसका एहसान चुका नहीं पाए। जूही फिर ऋषि से कुछ नहीं बोली। उसे सर झुकाए मायूस देखकर ऋषि को कुछ खटका। उसने अपना सिर खिड़की की तरफ घुमा लिया और हॉस्पिटल से बाहर देखते हुए बोला, तुम पेपर्स पर ही सही, पर मिसेस सिंघानिया बनने जा रही हो, तब तक कुछ भी। इतना सुनते ही जूही अपना सर उठाकर ऋषि को देखने लगी, पर ऋषि बाहर देख रहा था। जूही ऋषि को उस पल समझा तो नहीं पाई थी और न ही उसे समझ पाई थी, पर जूही के चेहरे पर एक उम्मीद की मुस्कान आ गई। जूही ने पहली बार ऋषि से दिल से कहा, थैंक यू। दोनों एक साथ खड़े हॉस्पिटल की उस भीड़ में खिड़की से बाहर चल रही हलचल और जिंदगी को देखने लगे। जहां एक तरफ जूही को एक उम्मीद दिख रही थी, वहीं दूसरी ओर कोई ऋषि और जूही की शादी की न्यूज़ टेलीविजन पर देखकर गुस्से से पागल हो रहा था। कौन है जिसको ऋषि और जूही की शादी से इतना गुस्सा है? कौन है जो जूही इंडस्ट्रीज की बर्बादी चाहता है?